सो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप लोग का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो पे। और देखो आज हम देखो अभी इंटरनेशनल रिलेशन पे करंट करंट गरम गरम मुद्दा आया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपने इलेक्शन की कैंपेन के दौरान कह रहे थे अमेरिका की जनता को कि वो अगर वो ये जो राष्ट्रपति का मतलब प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो उनकी शर्तों में एक ये भी शर्त थी कि वो आते ही साथ जो इंटरनेशनल वर्ल्ड पे जो वॉर चल रही हैं, तो रसिया यूक्रेन हो गया, ईरान और इजराइल हो गया, वो रुकवाएंगे। पर उल्टा अपोजिट हो रहा है। अभी ईरान वर्सेस इजराइल का मुद्दा गरम गरम है, आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था कि हिस्ट्री क्या है ईरान की। ईरान मतलब न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर थ्रस्ट और बम बना रहा है। तो अमेरिका और इजराइल इस थ्रस्ट को रोकने के लिए ईरान पर अटैक कर रहे हैं। और इजराइल ने 200 फाइटर जेट से स्टार्टिंग में ईरान की भूमि पर मतलब आक्रामक रूप से हमला किया। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये था, बैकग्राउंड था ये तो। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं कि यहाँ डोनाल्ड ट्रंप कहाँ से आ गए। देखो डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, वो आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, आज कुछ करेंगे कल कुछ और करेंगे। उनका नेचर किसी को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि देखो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जो कैंपेन चलाया था, कैंपेन के दौरान उन्होंने अपनी जनता से, अमेरिका की जनता से उन्होंने कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की जो वॉर है वो रुकवा दूंगा। पर यहाँ उल्टा हो गया। अभी G7 के दौरान, अभी G7 समिट हुआ था कनाडा में, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी गए थे। तो क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने G7 की पहली बार धज्जियाँ उड़ा दी। ठीक है, अटेंड नहीं किया, कह के आ गया कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ अमेरिका। ठीक है, फिर उन्होंने आकर ईरान को 2 हफ्ते की मतलब वो दी, मतलब मोहलत दी कि आप 2 हफ्ते में आप सोच लीजिए करना क्या है आपको, आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दीजिए। पर ईरान ने मना किया है। 3 साइड्स हैं ईरान की, जिसमें अमेरिका ने रिसेंटली हमला किया और अमेरिका भी इस वॉर पे कूद चुका है। हालांकि इजराइल और अमेरिका ये दोनों एक तरफ हैं, और रसिया ने भी कह चुका है कि रसिया भी ईरान के पीछे से अब आ चुका है। मतलब ये वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी हो रही है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे होगा तो नहीं, क्योंकि भारत भी है, चाइना भी है। और जो सुएज़ की खाड़ी है, जो क्या कहते हैं, ईरान और उसके नीचे का एक देश है ओमान, उसके नीचे जो रास्ता है ना, वो ईरान की पार्लियामेंट ने अभी एक एक्ट पारित किया है, उसके थ्रू वो बंद कर दिया गया है, सुएज की खाड़ी, जिससे 20% दुनिया का जो ऑयल है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो अभी रिसेंटली अमेरिका ने चाइना को बोला कि चाइना आप ईरान को समझाओ ताकि वो ये ना करे, वरना उसको दंड से झेलना पड़ेगा। इस तरह की वार्तालाप अभी अमेरिका ने चाइना से की। और देखो अमेरिका वॉर पे कूद चुका है, B2 बॉम्बर्स उसने ड्रॉप कर चुके हैं ईरान पर। और ईरान ने भी कह चुका है कि अब वॉर में अमेरिका भी शामिल है, तो अमेरिका को भी इसका